सवाल किससे करेंगे आप? सवाल तो हम उससे करेंगे ना जो पावर में है। आपने क्या किया? आपके आंकड़े तो अभी बहुत बेरोजगारी में बहुत हाई जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में 5,000 हमारे जो नौजवान हैं बेरोजगार हो गए। तो कहने वाला कोई करने वाला नहीं। बेरोजगारी तो कांग्रेस के टाइम पे भी थी ना मैडम, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन इतनी नहीं थी। हम तो सवाल, जैसे आप मुझसे सवाल पूछे, मैं इंडियन नेशनल कांग्रेस का जिला सदर हूँ, तो सवाल सरकार में बैठे हुए लोगों से कहेंगे ना। अगर हमसे गलती हुई 2014 में तो लोगों ने हमें जवाब दिया है। उन्होंने हमें पावर में नहीं लाया, उन्होंने 2019 में हमें पावर में नहीं लाया। आप मैं आपके साथ सब अंसारी। नाज़रीन, आज हम ज़िला गांधरबल में मौजूद है और यहाँ पर हमारे साथ आज बातचीत करने के लिए मौजूद है डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट कांग्रेस साहिल फारूक साहब। इनसे आज बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ज़िला गांधरबल के जो मसाइल हैं और पॉलिटिक्स के हवाले से भी इनके क्या नुक्ते नज़र रहता है। सर, सबसे पहले आपका शुक्रिया हमें टाइम देने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया मैम आपका, और आपका जो नेटवर्क है टाइम्स, मैं पहली बार गांधरबल में देख रहा हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ, बहुत अच्छा लगा, खुशी हुई। तो आज का जो प्रोटेस्ट था, मुझे लगता है आपका सवाल यही था। जी, जो आज रैली की है आपने, क्या मतलब? जी, बेसिकली हम देख रहे हैं पिछले 5-6 महीनों से लगातार मेरे पास यहाँ पे जो ये पेंशन, हमारे बुजुर्ग, हमारी माएँ बहनें और बुजुर्ग हमेशा मेरे पास सवेरे आते हैं 5-4 तारीख को कि बैंक में हमारे साथ आओ, क्या हमारा पेंशन आ गया। तो उसको मद्देनजर रखते हैं, लोगों के तकलीफ को मद्देनजर रख के, उनकी परेशानियों को मद्देनजर रख के इंडियन नेशनल कांग्रेस ने एक प्रोग्राम बनाया जो पूरे जम्मू कश्मीर में, अभी आज आप देखेंगे कुठवा में और आज गांधरबल में हमने आज हमारे प्रेसिडेंट साहब ने ये सर्कुलर निकाला था। तो उस पर अमल करते हुए हमने जो गांधरबल के मेन इश्यूज़ हैं, एक तो सबसे बड़ा इशू जो 6 महीने से आप कह रहे हैं कि इनको पेंशन रोका हुआ है, क्या बात है? तो जब हम बात करते हैं हुकूमत में बैठे हुए अफसर से, तो वह कहते हैं कि इनका जो वेरिफिकेशन चल रहा है। मेरा ये मानना है कि आप वेरिफिकेशन, आज पासपोर्ट की वेरिफिकेशन बहुत ईजी है, और जब हम वेरिफिकेशन की बात आप कर रहे हैं, आपके पास आधार कार्ड है, ऑलरेडी वेरीफाइड है। आपके पास जो बैंक अकाउंट नंबर है, ऑलरेडी वेरीफाइड है। आपके पास जो राशन कार्ड है वो ऑलरेडी वो वेरीफाइड है। उसके साथ आपका जो डिपार्टमेंट है, सोशल वेलफेयर है, उनके पास भी पूरी तफसील है। तो आप ये बेचारे जो मजलूम लोग हैं जिनकी आवाज़ कोई सुनता नहीं है, आप ये भी देख रहे होंगे जो हैंडीकैप्ड है बेचारे, उनको भी बड़ी दिक्कत है। वो पेंशन 2,000-1,000 रुपये से उनको अपना घर चलता था, मुश्किलों में उनको एक बहुत बड़ी राहत मिलती थी। उसको लेकर ये सबसे बड़ा जो आज का हमारा प्रोटेस्ट था। साथ साथ हमने जो बिजली फीस की बात की है, हमारे दौर में बिजली फीस हमारा यहाँ 200, 300, 400 से बढ़ के कभी हुआ नहीं। आज हम 900 रुपये देख रहे हैं, बिजली मीटर लग रहे हैं। गरीब, आप मुझे बताइए, यहाँ पे कौन सी इंडस्ट्री लग गई? आप यहाँ पे कौन से, आपने इन 9 सालों में यहाँ कौन सी एम्प्लॉयमेंट इतनी इंक्रीज हो गई कि हमारी जो मजदूरी है, आम लोगों की, गरीब जो मजदूरी करते हैं, उनकी तो वही 500 रुपये। तो आप बिजली फीस को बढ़ाते जा रहे हैं। इससे यहाँ की जो आप देख रहे हैं रोज़ बरोज़ खुदकुशियाँ बढ़ रही है। एक बाप है जिसके सामने 3 बच्चे हैं, मेरे नज़रों के सामने, वो कल शाम को रोते हुए मेरे पास आया, रोज़गार नहीं। बेटे घर आते हैं तो बाप उनको डांटता है, वो घर से निकलते हैं तो बाप डांटता है। पढ़े लिखे हैं, रोज़गार कहीं है नहीं, क्या करेंगे वो बच्चे? या तो वो ड्रग्स की तरफ जाएंगे, या तो वो किसी गलत काम में पड़ जाएंगे। तो हमारी आज आपके माध्यम से भी यहाँ के डबल इंजन सरकार से और एलजी साहब से गुजारिश करना चाहेंगे कि एक यहाँ रिक्रूटमेंट ड्राइव शुरू हो जाए, चाहे वो डीजी साहब के माध्यम से करें, सीआरपी में करें, पुलिस में करें, ताकि यहाँ के नौजवानों को रिलीफ मिले। मैं आपको मुद्दे गिनवाना शुरू करूँ तो मुझे लगता है ये बहुत तवील बहस हो जाएगी। अब देखिए, यहाँ दरियाई सिंध है जिसपे लाखों लोगों का रोज़गार चलता है, ये बेरोज़गार है। यहाँ 5,000 लोग, जिनके पास 5,000 गाड़ियाँ हैं, गांधरबल में, डिस्ट्रिक्ट गांधरबल की बात कर रहा हूँ, जिनके पास 6 चक्की वाली गाड़ियाँ, ये लोग ये 6 महीने लद्दाख, करगिल की तरफ यहाँ से लोड लेके वहाँ जाते थे। आज इस सरकार ने, इन्होंने ट्रॉलर्स को अलाउ किया है, जो कि एक गैर कानूनी काम है, उनको अलाउ किया। लद्दाख रोड कहीं है नहीं, आप देखिए आए दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं। तो हमारे 5,000 हमारे जो नौजवान हैं बेरोजगार हो गए। तो कहने वाला कोई करने वाला नहीं। बेरोजगारी तो कांग्रेस के टाइम पे भी थी ना मैडम, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन इतनी नहीं थी। हम तो सवाल, जैसे आप मुझसे सवाल पूछे, मैं इंडियन नेशनल कांग्रेस का जिला सदर हूँ, तो सवाल सरकार में बैठे हुए लोगों से कहेंगे ना। अगर हमसे गलती हुई 2014 में तो लोगों ने हमें जवाब दिया है, उन्होंने हमें पावर में नहीं लाया,
उन्होंने 2019 में हमें पावर में नहीं लाया, तो सवाल किससे करेंगे आप? सवाल तो हम उससे करेंगे ना जो पावर में है। आपने क्या किया? आपके आंकड़े तो अभी बहुत बेरोजगारी में बहुत हाई जा रहे हैं जम्मू कश्मीर में। लेकिन कश्मीर में इलेक्शंस नहीं हो रहे, किस तरीके से देख रहे हैं आप इस? देखिए, ये तो अलमिया है। हमारा जो अजीम मुल्क है हिंदुस्तान, ये दुनिया में माना जाता है मदर ऑफ डेमोक्रेसी, और आप हमें आज भिखारियों की तरह हमारे लीडरों को बोलना पड़ता है भाई इलेक्शन कराओ। कभी वो कहते हैं 50 के पार, इस बार 50 के पार, जमीन पे तो दिखते नहीं, इलेक्शन करने से डर जाते हैं, उनको जवाब लोग देते। ये मैं नहीं कह रहा हूं, मैं लोगों की जबान बन के आपसे बात कर रहा हूं कि लोग जवाब देने के लिए तैयार है, लेकिन आप इलेक्शन कमीशन के पीछे छुपे हुए हैं। तो हम चाहते हैं कि यहां जल्द से जल्द इलेक्शन हो, लोगों की सरकार बने, लोगों के मुश्किलात को हल करने के लिए जो जमहूरी तर्ज अमल है वो एक बेहतर तरीका है। आज आप देखते हैं अफसरशाही है, लोगों का कनेक्ट नहीं है, तो इसलिए मुझे लगता है कि अभी अगर पंचायत के इलेक्शन होंगे तो खुशाइंद कदम है, म्यूनिसिपलिटी में होंगे तो खुशाइंद कदम है, लेकिन गुजारिश ये है कि अगर असेंबली के इलेक्शंस होते तो लोगों को रिलीफ मिलता और उनको खबर मिलती जो 50 के पार नारे लगाते हैं। आर्टिकल 370 को लेकर जो सुनवाई हो रही है उस पर आपके क्या रहते हैं? देखिए, आर्टिकल 370 की जो आप बात कर रहे हैं तो हमें बड़ी खुशी है अपने अजीम इदारा सुप्रीम कोर्ट ऑनरेबल, तो हमें पूरा एतमाद है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया पर। उन्होंने जम्मू कश्मीर की बात सुनी है, उस पर बात हो रही है, हम उनका इंतज़ार करेंगे और मुझे पूरा यकीन है कि वो जहाँ से वो फैसला आएगा वो अजीम फैसला होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो नाज़रीन, हमसे बात कर रहे थे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट कांग्रेस गांदरबल साहिल फारूक साहब, और उन्होंने तमाम मसाइल जो हैं लोगों के आज उनको उठाया और एक रैली का इनेकाद किया था। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, मुझे दें इजाज़त।